हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द पीसी सिंह शो चैनल पे। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर आज फिर हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। ख़ास तौर से जो ये समस्या है ज़्यादातर सर्दियों में होती है, लेकिन ऑलमोस्ट हर सीजन में होता रहता है। ये समस्या जो है बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। तो जिस समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि किसी के लैट्रिन को मतलब लैट्रिन साफ़ ना होना, कब्जियत बने रहना, या फिर स्टूल जो होता है टाइट हो जाना, जैसे कि आराम से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। और साथ में अब स्टूल पास नहीं होता है तो इसके बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहली समस्या ये तो उल्टी सामान बनता है, जी मचलाता है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहे तो पाइल्स बहुत जल्दी हो जाता है। अगर पाइल्स होता है तो ये हमारे आंतों में भी प्रॉब्लम पैदा करता है, और साथ में जो रेक्टम एरिया होता है जहाँ से टॉयलेट स्टूल पास होता है वहाँ पे जख्म बना देता है, जिसे हम ना तो आराम से बैठ सकते हैं और ना ही आराम से सो सकते हैं। इसमें बेचैनी घबराहट बनी रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन जिस व्यक्ति को होगा उसमें के पेट में गैस, जलन, भूख ना लगना, ये सारी समस्या तो बनी रहेगी। तो कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। उसके बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो इमीडिएट असर के वाले प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिपेशन में यूज होने वाले एनीमा के बारे में। और ये एनीमा जो है बच्चों के लिए अलग आता है और बड़ों के लिए भी अलग आता है। जिस एनीमा की हम बात कर रहे हैं वो है ये डल्कोफ्लेक्स। डल्कोफ्लेक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डल्कोफ्लेक्स है ये जो है जिस पैकेट पे लिखा होता है फॉर चिल्ड्रेन वो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, और जिस पैकेट पे लिखा होता है एडल्ट, यूज फॉर एडल्ट, तो ये बड़े लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। इसको यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊँ। इसे कभी भी हम फ्रिज में ही स्टोर करेंगे, बाहर रखेंगे। बाहर अगर फ्रिज से बाहर रखते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जो ये एनीमा है वो पिघल जाता है। अगर ये फ्रिज में नहीं रहेगा तो ये जो अंदर के जो एक साबुन जैसा जो गांठ होता है वो होता है, एनीमा होता है, वो पिघल सकता है और हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टम एरिया में नारियल का तेल यूज करेंगे। रेक्टम एरिया में थोड़ा सा नारियल का तेल लगा करके फिर उसके बाद से इसको ओपन करने का जो तरीका है, यहाँ पे ऐसे जिधर से तीर का निशान जैसा ये बना हुआ है उधर से ही यूज कर खोलेंगे। यहाँ से ये खुल जाता है, जैसे ये एरिया है यहाँ से ये खुल जाएगा। इसको ऐसे करके खोल देंगे। खोलने के बाद ये साबुन जैसे एक टिक्की जैसा बाहर निकल के आएगा, जैसे कि इस फोटो में दर्शाया हुआ है। ऐसे ही जिधर से ये नुकीला है उसी तरह उसी साइड से रेक्टम एरिया में नारियल का तेल लगाने के बाद उस एरिया में इसको पुश करेंगे, और पुश करने के बाद थोड़ी देर तक लेटे रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिघल जाए। पिघलने के बाद क्या होता है कि अंदर से एक कपकपाहट, खुजली जैसे महसूस होगा। इससे क्या होगा कि जो रेक्टम एरिया में जो स्टूल फंसे होंगे वो बड़ी ही आसानी से पास हो जाएंगे। और इसको लगाने के थोड़ी देर बाद हमें स्टूल मतलब कि टॉयलेट पॉट में जाकर ज़रूर बैठना चाहिए, जिससे कि जो स्टूल फंसा हुआ है वो आसानी से निकल जाए। और स्टूल को मेल्ट करने के लिए, अच्छी तरह से पास होने के लिए लैक्टोलूज करके जो सिरप आता है, लैक्टोलूज सिरप रात में वज़न के अनुसार बड़े के लिए 20 से 30 ml लेना होता है, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, और बच्चे को थोड़ा कम। हालांकि बच्चों के लिए स्पेशल जो है वो अलग आता है। लूज के अलावा दूसरा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे किसी और नए वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हमने ये जाना है कि
डल्कोफ्लेक्स एनीमा जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है। बड़ों के लिए अलग आता है, छोटों को बच्चों के लिए अलग आता है। और डल्कोफ्लेक्स एनीमा को कभी भी फ्रिज एरिया में, मतलब फ्रीजर में तो नहीं, लेकिन इसके जो है पल्ले में, मतलब कि इसके जो दरवाज़ा है उसमें रख करके इसको ठंडा ही रखना चाहिए। कभी भी ये 20 से 25 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस पे जाएगा, टेम्परेचर पे जाएगा तो ये पिघल जाएगा और अंदर जाने में, रेक्टम के अंदर जाने में ये दिक्कत करेगा। तो कभी भी इसको अगर आपके पास है तो फ्रिज में ही स्टोर कीजिए, अदरवाइज़ ये काम कम करेगा और अच्छी तरह से स्टूल पास कराने में मदद नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के लिए स्पेशल अगर कॉन्स्टिपेशन अगर बच्चों में अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन बन रहा है तो उनके लिए स्पेशल कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाए ताकि आराम से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना बन पाए। थैंक यू वेरी मच।